स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आदमी गिटार बजा रहा होता है, गाना गाकर लोगों को सुना रहा होता है। मेरी हार भी तू, मेरे दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा अब भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, मैं काफिर भी औकात भी तू। गाना सुनाने के बाद वह कहता है, दोस्तों इस गाने के बाद मैं आप सबको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जो आपने कभी न देखी होगी ना ही सुनी होगी। यह एक ऐसा जादू है जिसे देखने के बाद आप कुछ भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तभी वह कोई रॉकेट जैसा कोई पटाखा निकालता है और वह पटाखा जैसे ही आसमान में फटता है कि अचानक आसमान में बादल बनने लगते हैं। लेकिन उस बादल से बरसता हुआ पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसता है। उसके बाद वहां पर काप्स की टीम आती है जहां पर जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है, जो कि वहां पर एक आदमी वहां पर हुई सारी घटना के बारे में रणबीर को बताता है कि वो आकर वहां पर गाना गा रहा था। फिर उन्होंने अपने गिटार से एक रॉकेट निकाला और उस रॉकेट को आकाश में छोड़ा। तभी लारा किसी छोटे बच्चे को देखती है, जो कि वो बच्चा बताता है कि मैं तो जादूगर को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। जादूगर अंकल तो चले गए हैं लेकिन ये रॉकेट मुझे दे दिया। तभी वहाँ लारा उस रॉकेट को लेती है तो देखती है कि उसमें लिखा होता है, सोचो ये है जिसका घपला जिसने किया मुंबई पे हमला। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी होता है और वो मुंबई शहर को तबाह करने की बात करता है। बहुत जल्द अब ना ही ये शहर रहेगा और ना ही शहर के लोग। तभी वहाँ कोई दूसरा आदमी आता है, कमाल कर दिए, हर एक टीवी चैनल पर आज तो तुम्हारे ही चर्चे हैं और मैं भी क्या करूं, मुझे आना ही था क्योंकि जो तुम मुझे भूल गए हो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे मिलने आता हूं। कब मांग रहे हो मुंबई से फिरौती, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में बबली वहां से मिले सैंपल को ट्रेस कर रही होती है। तभी वहां दिलेर आते हैं तो बबली बताती है कि यह मैजिशियन खुद फायर क्रैकर बनाता है, जो कि वह भी उन्हीं कैदियों में से एक था और उन्हें डर होता है कि वह इससे भी बड़ा हमला न करे। तभी उन्हें हेडक्वार्टर में उसकी संगीत बजने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद दिलेर और उनकी टीम बाहर जाती है। तभी वह कहता है, आप लोग क्या कर रहे हैं? खुद आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ पर चला आया हूँ और आप लोग तो मेहमानों का स्वागत नहीं कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग ऐसा करोगे नहीं। मैं यह सब ना ही फिरौती के लिए कर रहा हूँ और ना ही किसी और वजह से। मैं लोगों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तभी वहाँ कुछ और रॉकेट आसमान में छोड़ता है। तभी देखते ही देखते आसमान में बादल बनने लगते हैं और एसिड की बारिश होती है, जिससे दिलेर और उनकी टीम वहां से भागती है। लेकिन फिर भी तेजाब की बारिश से उनका काफी शरीर जख्मी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह छोटा लड़का अपना सारा सामान पैक कर रहा होता है कि दीदी को ठीक करने के लिए मुझे जादूगर अंकल को ढूंढना ही पड़ेगा, जो कि वह तेजाब की बारिश से भी उसकी बहन जख्मी हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने दीदी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। उस जादूगर अंकल को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, वे जरूर कोई न कोई दवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ दिलेर कहते हैं, जिन लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं होती गुनाह तो करते हैं लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। फिर दिलेर मुंबई के लोगों को सावधान करने का देते हैं आदेश, मगर उससे पहले बताती है बबली, जादूगर सिल्वर नाइट्रेट को रॉकेट के जरिए भेजता है एटमॉस्फेयर में। वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अलग हो जाता है सिल्वर, फिर वही नाइट्रेट बरसता है एसिड बनकर। इसके बारे में लारा भी बताती है कुछ, अगर कहीं पर बारिश ना हो रही हो, अगर एटमॉस्फेयर में सल्फर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी हो सकती है बारिश, क्योंकि अगर वे इसी टेक्नोलॉजी का अप्लाई उसके अटैक से पहले करें तो वे बड़ी आसानी के साथ उसके एसिड को दूर ले जा सकते हैं इस शहर से। इस सल्फर को एटमॉस्फेयर में भेजने का काम मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट कर सकती है उनके लिए। उनके पास ऐसे वेदर्स बलून है जो कैरी कर सकते हैं सल्फर के चार्ज को। अब दिलेर उस जादूगर के अगले हमले का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ उस शहर में कहीं पर कोई जादू दिखा रहा होता है। तभी वहाँ मयंक रणबीर वहाँ पर पहुँचते हैं और उस खेल को रोकते हैं। तभी उन्हें उस गिटार की बजने की फिर से आवाज सुनाई देती है, जो कि वह गिटार कोई लड़की बजा रही होती है और वहीं पर जादूगर भी होता है और उसी के पास वह छोटा लड़का भी उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी वह जादूगर वहाँ पर कोई रॉकेट छोड़ता है।
उसे देख मयंक, रणबीर और लारा वहाँ पर सभी लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। तभी वह जादूगर वहाँ से जा रहा होता है कि वो छोटा लड़का भी उस जादूगर का पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वह जादूगर अपने अड्डे पर जाता है। आज बिहान का जादू नहीं चला। सुपर काश आज पहली बार बिहान अपनी जिंदगी में विफल हुआ। उसका साथी कहता है, जिंदगी में जो विफल होते हैं कभी वही सफल होते हैं। तभी वह जादूगर कहता है, तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शहर की सुरक्षा के लिए फिरौती नहीं लेने वाला। तभी वो कहता है, सोच लो, मैं तुम्हें जिस जगह से वापस लाया हूँ उस जगह वापस भेज सकता हूँ। तभी वह जादूगर कहता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और वह उसी के अड्डे पर वह छोटा लड़का भी छुपा होता है और वह लड़का उस जादूगर के सामने जाता है। सामने जाकर वह कहता है, जादूगर अंकल नमस्ते, जो कि कल रात आप कुछ जादू दिखाए थे तो गलती से मेरी दीदी बीमार हो गई, क्या आप अपने जादू से उसे ठीक कर सकते हो? डॉक्टर कह रहे थे कि वो कभी नहीं ठीक होगी। तभी वह जादूगर कहता है, चलिए ठीक है, मैं तुम्हारी दीदी को ठीक कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जो कि वह लड़का तैयार हो जाता है। तो जादूगर कहता है, अब हम आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जादू दिखाएंगे। आसमान में बादल, मुंबई पागल। तभी वह जादूगर वेबकास्ट करता है, अब सब मुंबई वासियों को मेरे आने वाले नए जादू के बारे में मेरा दोस्त तुम लोगों को बताएगा। जो कि वो वही बच्चा होता है जिसे लारा पहचान रही होती है। जो कि वो नए जादूगर का जादू बताता है, आसमान में बादल, मुंबई पागल। और वह जादूगर कहता है, सुपर काफ, कल सुबह की सूरज यह मुंबई नहीं देखेगी। उसके बाद दिलेर वहां आकर देखते हैं तो आसमान पूरा का पूरा रेड हो चुका होता है। तभी लारा कहती है कि जब जादूगर नाइट्रिक एसिड बरसा रहा था तो बादल ब्लू था, लेकिन इस बार अलग है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग है। वहीं बबली दिलेर से बताती है कि एसीपी यह क्लाउड नाइट्रिक एसिड की नहीं है बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड की है। अगर अब हम सल्फर एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो एसिड की कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाएगी। अब इन बादलों को रोकने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे थे। वहीं रणबीर और मयंक को जादूगर का एड्रेस पता चल चुका होता है। उसके बाद दिलेर लारा को भी वहाँ भेजते हैं। उसके बाद लारा, मयंक और रणबीर उस जादूगर के लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर सभी को अपने घरों में रहने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ लारा और उनकी टीम उस जादूगर के अड्डे पर जाते हैं जहां पर वह छोटा लड़का भी होता है। तभी वह लड़का लारा को वहां देखकर पहचान लेता है। उसके बाद लारा, मयंक और रणबीर उसके सामने जाते हैं। तभी अचानक वह जादूगर उनके ऊपर कुछ फेंकता है। तभी दूसरी तरफ दिलेर के पास बबली की कोई दोस्त आती है। जो कि दिलेर को पता चलता है कि इस क्लाउड को खत्म करने का हमारे पास एक ही उपाय है, वह है बेकिंग सोडा। लेकिन दिलेर को एटमॉस्फेयर में बेकिंग सोडा बलून के जरिए एटमॉस्फेयर में छोड़ने में लगभग 4 घंटे लगेंगे, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था। अब लगता है मुंबई खुद मुंबई को ही बचाएगी। वहीं दूसरी तरफ रणबीर जादूगर के हमले से बच रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर टेलीकास्ट करते हुए कहते हैं कि मेरे मुंबई वासियों, आज हमारी मुंबई बहुत खतरे में जूझ रही है। हम और हमारी टीम हमेशा से ये कोशिश करती रही है कि आप सब सुरक्षित रहें और महफूज रहें। आज मुंबई का एक एक नागरिक खुद मुंबई को बचाएगा। मैं चाहता हूं कि मुंबई का हर एक नागरिक एक फ्लाइंग लैंडर जलाकर उसके नीचे एक प्लेट में बेकिंग सोडा रखकर उसे हवा में छोड़ दीजिए। उसके बाद सारे मुंबई दिलेर के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रणबीर उस जादूगर के ऊपर गन लगा देते हैं। बस हुआ तेरा ये खेल। अब तुझे तो एहसास हो गया होगा कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा तू नहीं हम हैं। वहीं एटमॉस्फेयर में बेकिंग सोडा के बलून उड़ाए जा रहे होते हैं और थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। लेकिन इस बार तेजाब की बारिश नहीं होती बल्कि पानी की बारिश होती है। और बाहर जाकर मयंक ये सब देखकर उस जादूगर से बताते हैं कि तुम्हारी ये नाकामयाब कोशिश विफल हो गई। बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन तेजाब की नहीं, पानी की। उसके बाद वे लोग जादूगर को अरेस्ट कर लेते हैं।